हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। क्वेश्चन है आज का, इफ दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर डीएक्स इज इक्वल टू। देखो, जब भी मैंने आपसे हमेशा कहा है अपनी क्लास में कि जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन को ट्रिकी या टफ बनाना चाहेगा, वो हमेशा आपके क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैंने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा है, प्लीज गो थ्रू दैट और समझते हैं। देखो, जब भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, एक बात तो हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि अब हमारा फंक्शन जो होगा ब्रेक होगा। एक इंटरवल के बाद, हर एक इंटीजर के बाद हमारा फंक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा। तो चलिए समझते हैं। देखो, अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स गिवन है, दिस इज माइनस साइन एक्स, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन, जहां पे एन क्या होता है, एन बिलोंग्स टू माई इंटीजर, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहां कैसे यूज करेंगे, अब आप ध्यान दो, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। जब भी ये ओपन होगा x की किसी भी वैल्यू के लिए, ये भी आपको कुछ भी वैल्यू देगा तो वो हमेशा क्या देगा, एक इंटीजर देगा, है ना भाई। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 2.73 डालते हैं तो ये आपको बदले में 2 देगा। अगर आप यहाँ पे माइनस का 2.73 डालते हैं तो ये आपको माइनस का 3 देगा। मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, यही तो फंक्शन है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीजर होती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको आई मान लेता हूं कि ये एक इंटीजर है, इसको आई मान लेता हूं इंटीजर है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी मैं अपने इंटीग्रल को लिख सकता हूं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, माइनस साइन एक्स dx। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये जो होगा सिर्फ इतना पार्ट, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। इसके बाद माइनस साइन एक्स इस पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस इंटीजर को n मान लेता हूं कि ये जो एक इंटीजर वैल्यू देगा ये n देगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी x प्लस n, जहां पे n में इंटीजर है, किसके इक्वल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n के। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इसे क्या ले सकता हूं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, n को मैंने बाहर लिख लिया n, ठीक है। देखो n को बाहर लिख लिया, प्लस अंदर क्या बच गया, माइनस का साइन x dx। अब n मैंने माना किसे था, चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं, लेट n, n जो है वो क्या है, नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से हमें जो मिल रहा है वो एक इंटीजर है। तो n की जगह पे मैं अब वापस से क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने बेसिकली ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इस बाहर वाले जो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कम से कम एक को तो मैं रिमूव कर सकूं। अब देखो, अब मेरा फंक्शन ये ब्रेक हो गया, तो मैं इसको अब बहुत इजीली सेपरेटली लिख सकता हूँ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। अब देखो हम इसको ना वन बाय वन सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलो मान लेते हैं ये है मेरा I1, ठीक है। ये जो पार्ट है पहला, ये है I1 और ये है I2, ठीक है। चलिए सबसे पहले I1 के लिए सोल्व करते हैं। तो अब अगर मैं देखूं नंबर लाइन पे I1 को, तो ये है माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू, पाई कितना 3.14, तो माइनस पाई बाई टू माइनस का 1.57, तो ये मुझे लगभग माइनस 1.5 से और 1.57 इसके बीच में इसको मुझे ब्रेक करना है। तो अगर मैं सबसे पहले I1 के लिए चलता हूं तो ये क्या होगा, माइनस के 1.57 से ये चलेगा और सब इससे अगला इंटीजर आएगा -1, तो यानी कि -1 तक। और सेम इसको रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस, अब -1 से आगे 0 आएगा, तो यानी कि -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस, अब 0 से आगे अगला इंटीजर 1 आएगा, तो 0 से 1 के बीच में दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस, अब 1 से 1.57 है ना, या फिर मैं इसको लिख लेता हूं पाई बाई टू ही लिख लेता हूं, दिस इज पाई बाई टू, इसको भी पाई बाई टू ही लिख लेते हैं, दिस इज पाई बाई टू। तो ये हो गया 1 से पाई बाई टू, यहाँ पे आया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। I2 को अभी हम सॉल्व करेंगे, पहले हम I1 को समझ लेते हैं। चलो मैं इसको I1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा I1 था। अब आप ध्यान दीजिए, जब ये वैल्यू माइनस पाई बाई टू से 1 के बीच होगी, जब वैल्यू माइनस 1.57 से -1 के बीच होगी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -2। कोई भी आप वैल्यू के, -1.3 ले लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2। तो यानी कि माइनस पाई बाई टू से -1 के लिए कितना बन जाएगा, सिर्फ -2 dx प्लस, जैसे ही मेरी वैल्यू -1 से 0 के बीच आएगी, ठीक है, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, -1 dx प्लस, 0 से 1 के बीच आएगी, तो 0 से 1 के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
और 1 से पाई बाई 2 यानी कि 1 से 1.57 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 dx। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद -2 को हमने बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो 1 आ जाएगा तो इंटीग्रेशन उसका x हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिमिट रख रहा हूं, जब x रखेंगे तो -1 माइनस माइनस ऑफ पाई बाई 2 यानी कि प्लस का पाई बाई 2 प्लस ऐसे ही यहाँ पे -1 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1, और जब 1 का होगा तो इंटीग्रेशन 1 का x, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस, और एक ऑलरेडी माइनस लिमिट है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस ये तो डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा पार्ट, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आगे बढ़ तो x हो गया तो पाई बाई 2 -1। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो टर्म है पाई बाई 2 -1 पाई बाई 2 -1, तो यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे प्लस का 1, तो फाइनली मेरे पास इनको सोल्व करके बच जाएगा माइनस का 1 पाई बाई 2 -1 प्लस, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको लिख देते हैं फिर माइनस का 1। देखो इसको सोल्व करने पे है ना, अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जाएगा माइनस का पाई बाई 2 प्लस का 1 माइनस का 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई माइनस का पाई बाई 2। ये आई मेरी किसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन 1 की। चलो अब इंटीग्रेशन 2 को i2 को सोल्व करते हैं। i2 गिवन है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ देखता हूं साइन एक्स का, ठीक है, तो ये मैं पहले यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी, इधर लिखते हैं। तो ये है मेरा ग्राफ साइन एक्स का। तो देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के लिए साइन एक्स कैसे जाता है ऐसे, और फिर माइनस पाई बाई 2 के लिए जाएगा ऐसे। तो ये जो ग्राफ है ये है, यहाँ पे मान लीजिए ये है मेरा कितना माइनस का पाई बाई 2 और ये है पाई बाई 2। देखो ऐसे ही ग्राफ होता है ना साइन एक्स का। अब हमें क्या चाहिए माइनस ऑफ साइन एक्स का, तो मैं इसको दूसरे कलर से ब्लैक से ड्रॉ कर लेता हूं। तो जो माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होगा वो नथिंग बट इसी की इमेज हो जाएगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स का ये। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला है किसका ग्राफ है माइनस ऑफ साइन एक्स का, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, और यहाँ पे जो ये है मेरा 1 और यहाँ पे है -1, तो ये ग्राफ आया माइनस ऑफ साइन एक्स का। ठीक है, तो अब हमें जाहिर सी बात है अब हमें किस पे काम करना है माइनस ऑफ साइन एक्स पे, तो मैं इस रेड वाले को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने रेड वाला रिमूव कर दिया, तो ये ग्राफ है मेरा माइनस ऑफ साइन एक्स का। तो देखो अब यहां से मुझे ये बात समझ में आ गई कि जब ये मेरा माइनस पाई बाई 2 से, अब अगर मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं माइनस ऑफ साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का, तो ये बात मुझे समझ आई कि जब मेरा ये माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच होगा तो ये कितनी वैल्यू ले रहा है, देखो ये वैल्यू ले रहा है 0 से 1 के बीच, और 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है नथिंग बट 0। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे देखता हूं पाई बाई 2 तक, तो अब मैं अगर 0 से पाई बाई 2 के लिए देखता हूं तो 0 से पाई बाई 2 के लिए कितनी वैल्यू ले रहा है नेगेटिव की, यानी कि 0 से -1 तक, तो उस दौरान जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1, तो यानी कि 0 से पाई बाई 2 के लिए -1, मान लीजिए -1 यहाँ कहीं है, और बाकी माइनस पाई बाई 2 से 0 के लिए 0। तो अब हमारा जो i2 ब्रेक होगा वो कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। तो चलिए i2 को ब्रेक करते हैं। तो i2 क्या हुआ माइनस पाई बाई 2 से 0 माइनस ऑफ साइन एक्स dx प्लस 0 से पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, अब हमें पता है माइनस ऑफ पाई बाई 2 से 0 के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन माइनस ऑफ साइन एक्स से ग्रेटर की वैल्यू कितनी 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस, अब यहाँ पे आया 0 से पाई बाई 2, और इसके लिए माइनस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो माइनस का 1 आया तो हमने वो माइनस का 1 dx ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया, माइनस को बाहर लेते हैं -1 को, अब इसका बना 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट रखने पे यानी कि पाई बाई 2 -0, तो i2 की वैल्यू आई माइनस का पाई बाई 2, i2 की वैल्यू भी माइनस का पाई बाई 2, i1 की वैल्यू भी माइनस का पाई बाई 2, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, i क्या था i1 प्लस i2, तो यानी कि माइनस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2, तो वैल्यू हो गई माइनस का पाई। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।